नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं किशन सैनी। आज हम आपको यहां पर जो टोल है, जो नारनौल से महेंद्रगढ़ के बीच में जो टोल प्लाजा है, यहां पर एक धरना चल रहा है और ये धरना 7 दिन से ऊपर हो गए इसको चलते हुए। और इनकी क्या मांगे हैं, क्यों ये यहाँ पर 7 दिन से इतनी कड़ाके की ठंड में बैठे हैं, दिन रात यहाँ पर जो है चाय पानी की व्यवस्था है, रहने खाने की सारी व्यवस्था यहाँ पर इन्होंने की हुई है। क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि यहाँ पर इनको इतनी कड़ाके की सर्दी में भी ठंड में बैठना पड़ रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 6-7 दिन से जो जिस तरह से पारा जो है 0 डिग्री सेल्सियस रहा और पारे में बर्फ़ भी जमती आपको दिखाई दी, और जैसे आपने देखा होगा फसलों पे भी काफ़ी नुकसान है। लेकिन इनकी मांगे कुछ अलग हैं, ये हम इनसे जान लेते हैं। काफ़ी भाई हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है सर मेरा, सागरपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये जितने भी आपके गांव ग्रामीण वाले यहाँ पर मौजूद हैं, क्या समस्या आ गई, क्यों बैठना पड़ रहा है आपको? देखिए सर, हमें 2 साल हो गए भटकते हुए, अफसरों के पास, लोकल नेताओं के पास, एनएचआई के अधिकारियों के पास घूमे आए। जितने भी यहाँ के नेता हैं, सांसद हैं, जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, इनको सबको हम प्रस्ताव दे चुके हैं। हमारी यहाँ सुनने वाला कोई है नहीं। ये वोटों के टाइम पे तो नेता आ जाते हैं, वोट लेके कोई चंडीगढ़ जाके बैठ जाता है, कोई अपने गुड़गांव दिल्ली जाके बैठ जाता है। यहाँ पे हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या सुनाना चाहते हैं, क्या किस लिए बैठे हैं आप? सर, हम इनको ये सुनाना चाहते हैं कि हमारी ये 2 गाँव के बीच में पहले रोड था, ठीक, इस रोड को इस वजह से ख़त्म कर दिया गया। मतलब ये जो हाईवे बना और ये जो रोड है, ये पुराना रोड था, काफी चल हाँ जी, बहुत पुराना रोड था। अच्छा। जो ये अटेली रेवाड़ी को जोड़ता था, इधर ये अपने कुक्सी महेंद्रगढ़ इधर इस रोड को जोड़ता था। इसके रोड बनने के बाद में ये कनेक्टिविटी बंद हो गई। अब हमें इस रोड के ऊपर हमें कट चाहिए, इधर से एंट्री एग्जिट रैंप चाहिए हमें। हम सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं, सभी नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन हमें पूरा मिला नहीं है। तो जिस टाइम ये रोड बना था, तो जिस टाइम आपकी कोई बात नहीं हुई क्या? क्योंकि अगर ये बात करें तो ये रोड तो कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे कट बनाएंगे या ऐसा कोई सिस्टम करेंगे तो सर, उस टाइम हमारी इनके अधिकारियों से बात हुई थी। इनका कोई टीएन सिंह कोई अधिकारी है जो 17 किलोमीटर का उसका यहाँ पे टेंडर था। उसने हमें कहा था कि आपको कट मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं इन नेताओं को ये बताना चाहता हूँ कि अभी 2023 शुरुआत हुई है, जैसे जैसे बढ़ेगी 24 के या 23 का अंत आएगा, तो ये जो वोटों के लिए आएंगे तो इनको भी मजबूर हो जाएगा टोल पे वोट मांगने के लिए, क्योंकि हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो नितिन गडकरी से भी मिले हैं क्या आप इसके लेके? जाएंगे, उनके अभी समय मांगा है। सोमवार को हम दिल्ली जा रहे हैं। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे आपको? हमें 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय होगा इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए। रात को भी बैठे रहते हैं, सुबह। आप बताइए सर, यहाँ जो ये जो रोड है, ये रोड कितने गाँव को टच करता है? कितने गाँव के लोग इसकी जो है सुविधा ले रहे थे अब तक? मैं सूबेदार मेजर मिश्रा लाल, गांव दुबलाना से बिलोंग करता हूं। इस रोड के पीछे हमने 2 साल से, जब से इसमें मिट्टी डलने लगी तब से हमने सभी को ज्ञापन दिए, लेकिन सभी ने हमको झूठा आश्वासन देते रहे और हमें ट्रकाने वाला काम करते रहे। इसमें सबसे मोटी दिक्कत यह है कि हमें इस टोल से चंडीगढ़ से आते हैं या और कहीं से आते हैं तो वापस यहाँ से 15 किलोमीटर नारनौल या नीरपुर जाना पड़ता है, और वापस आने के लिए 15 किलोमीटर जाना पड़ता है, और इस जगह वापस गांव में वापस आने के लिए 15 किलोमीटर जाना भी पड़ता है और आना पड़ता है। यानी 30 किलोमीटर का हमारा ये व्यर्थ में हो जाता है। मतलब छोटा मोटा कोई भी कट नहीं दिया यहाँ, ना तो कोई अंडरपास कट नहीं बनाया दिया, ना कट कोई दिया। कुछ नहीं दिया। तो सबसे मोटी परेशानी ये है कि हमारे, फिर दूसरा बात, हमारे 13-14 गांव हैं। खत्रीपुर है, दुबलाना है, जाटगवाड़ा है, नूनी है, सलूनी है, खासपुरा है, खामपुरा है, टिगरा है, सागरपुरा है। मतलब करीब 50,000 की आबादी वाले जो गांव हैं इस साइड में, जो आवागमन करते थे पहले। हाँ, पता। तो सभी को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर दोबारा दूसरी बात यह है, इसमें तो कोई घाटे वाला तो काम नहीं है। दोनों तरफ सिर्फ 50 और 50 मीटर का रास्ता बनाना है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बड़े खर्चे वाली भी बात नहीं है जो सरकार ना कर सके। वैसे तो सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये बड़ा खर्चा नहीं है।
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तो बीच में आपका टोल प्लाजा है, अगर वहाँ से अगर रोड को चढ़ा दिया जाए तो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं उस साइड से। हाँ, ये भी तो समस्या हम है। एंट्री और एग्जिट हमारे यहाँ से 50-50 मीटर का दोनों तरफ देने से एंट्री और एग्जिट दोनों हो जाएगा। दोनों हो जाएगा, हाँ। क्योंकि अंडरपास की कोई जरूरत नहीं नहीं, पड़ेगी यहाँ अब। कोई अंडरपास की जरूरत नहीं है। अंडरपास तो बनना था, वो तो पहले वो तो चला गया, वो तो अब नहीं बन सकता वो। नहीं बन सकने वाले काम के लिए हम अड़ी नहीं क्योंकि रहे। ये तो आपको एक सुविधा मिली हुई है, क्योंकि आपने यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये जो पीछे जो टोल प्लाजा है इसके बिल्कुल नजदीक है, ये तो थोड़ा सा ही दूरी पे है ये जो रोड है। और यहाँ पर बीच में भी डिवाइडर नहीं है, ये खुला रोड है, जबकि एंट्री एग्जिट हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल हो सकता है। एंट्री और एग्जिट के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं है, और इससे फिर सरकार को कितना टोल को फायदा होगा। ये 18-20 गांव के आदमी यहीं से उतरेंगे और यहीं से चलेंगे, तो इसमें सरकार को भी कोई हानि वाली बात नहीं है। अगर सिर्फ क्या है, उनके दिल में ठानने की जरूरत है, और इसके लिए हमने कार्रवाई करने के लिए हमने सभी को ज्ञापन दे चुके हैं। यहाँ के मंत्री को, यहाँ के दोनों अटेली के विधायक को, नारनौल के विधायक को, सांसद को, और दूसरा ये हमारा ये डिप्टी सीएम चौटाला तक, और यहाँ तक की बात भूपेंद्र यादव तक हम जा चुके हैं। मतलब यहाँ मतलब गोड़ मोड़ ही बात करके गए हैं आपसे, बिल्कुल, कोई यहाँ से क्लियर बात गोड़ नहीं करी। कोई क्लियर बात नहीं की। ज्ञापन नितिन गडकरी तक भी पहुंचा दिया गया है, और हम यहाँ भिवानी टोल प्लाजा का जो मेन हेड ऑफिस है उसके ऊपर भी गए थे, उनको भी ज्ञापन दिया। उनसे कम से कम आधा घंटा हमने मैप के ऊपर वो उन सर्वे वगैरह किया, उनको बताया कि कहाँ से कहाँ हो सकता है, और उन्होंने माना है, आश्वासन देकर भेजा है कि हम करेंगे। लेकिन ये ऐसी हालत चल रही है, ना उनका कोई जवाब आ रहा है, ना उनका कोई नुमाइंदा आ रहा है जो हमें यहाँ आकर के सांत्वना दे सके। बिल्कुल। हाँ सर, आप भी कौन से गांव से सर? मेरा गांव तिगरा है जी। तिगरा। हाँ जी। तो इसी रूट पे पड़ता है आपका? हाँ जी, हमारे बिल्कुल 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी अभी पर ये है। देखिए पीछे दिखाइए, काफी जो लोग हैं ये बता सकते हैं, क्योंकि आप देखिए काफी जो गांव के लोग हैं ये इसी रूट के लोग यहाँ पर खड़े हैं। कोई तिगरा गांव का है, कोई किसी गांव का है, कोई किसी का, ये 12-15 गांव है करीब यहाँ पर। इनके जो लोग हैं ये यहाँ पर अपनी पीड़ा बता रहे हैं। तो हाँ सर, जैसे ये आप बता रहे थे कि गाँव की समस्या है। ऐसा है जी, खतरी पर दुबलाना, जाट गुआना और गुआनी 4 गांव ऐसे हैं जिनकी कनेक्टिविटी है। रोड के इस तरफ जमीन भी है, गांवों की इस तरफ भी है। दोनों तरफ जमीन मात्र 500 मीटर की दूरी के ऊपर, और सरकार को तो सिर्फ 50 मीटर की कनेक्टिविटी रोड टू रोड करनी है, जो कि 50 मीटर चलते हैं NH 152D हाईवे से और रोड तक की मात्र 50 मीटर की दूरी है दोनों तरफ। उधर भी रोड लग जाता है, लिंक रोड। ये बहुत पुराना रोड था, कम से कम 30-40 साल पहले रोड बना हुआ था। इसकी कनेक्टिविटी जीरो हाशिए पर ला दी इन्होंने। इन्होंने आपने मतलब ये मतलब उससे मतलब जांचने की कोशिश नहीं करी कि भाई इसको क्यों खत्म किया जा रहा है? इसका हाँ भी जी। कोई रीजन बताया? हाँ जी, हमने खतरी पर दुबलाना, जाट गुआना के जो गुआनी है, इन गांव के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। उस टाइम क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा कि भाई ठीक, हम थोड़ा कर लेने दो और हम ये रोड ही डालकर कनेक्टिविटी कर देंगे। उसके बाद में उन्हें आश्वासन दिया और वो कट दिए बगैर ही रोड को कंप्लीट करके चलते बने। इसके बाद में लोगों में एक सोच बनी कि मात्र अपने खेत, किसानों के लिए मोटी समस्या है कि खेत से खेत में जाने के लिए जाट गुआना के लोगों को दुबलाना की सीम में जो जमीन पड़ती है उसमें जाने के लिए उसे 15 किलोमीटर चक्कर काट कर 15 जाना 15 आना, जाकर वो अपने मात्र 500 मीटर खेत में जाने के लिए उनको दिक्कत आती है। हाँ, मतलब कोई व्हीकल जाना हो तो दिक्कत आती है। ट्रैक्टर से जाना है, खेती का लदाव करना है, कोई सामान लाना है, कड़वी फूस लाना है, जुताई करनी है, उसके लिए जाट गुआना के लोगों को अपने खेत में जाने के लिए 15-30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। समस्या ये है कि 50 मीटर की कनेक्टिविटी से इन किसानों की इतना नुकसान हो रहा है कि जाट गुआना का आदमी जो इस रोड से परली तरफ जब जमीन पड़ती है उस तक जाने के लिए ट्रैक्टर से 30 किलोमीटर चल के आता है और 30 किलोमीटर वापस जाता है। नहीं, आपके जैसे इस साइड के बता रहे हैं कि राविंदर जी काफी बड़े नेता बताए जाते हैं और काफी लोग भी आप उनसे जुड़े हुए हैं जी, तो उनसे भी कहीं ना कहीं जाके इसकी बात की चर्चा करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी अब सेंटर में है। ऐसे आज सरकारों के कान बहरे होते हैं, आंखों से अंधे होते हैं। 2 साल से अथक प्रयत्न कर रहे हैं, मिल मिल करके लोग मजबूरी में हम यहाँ कड़ाके की ठंड के अंदर बैठना पड़ रहा है।
कारण क्या है जी, जिनके पास भी गए, 1 साल पहले हमने दुष्यंत चौटाला माननीय उप मुख्यमंत्री है, उसको भी ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया। दीपेंद्र यादव को भी हमने ज्ञापन दिया, भूपेंद्र यादव को भी ज्ञापन दिया, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। ओम प्रकाश मंत्री जी हमारे यहाँ के हैं, उनको कहा, उन्होंने भी मात्र आश्वासन दे करके 15 दिन पहले भी आश्वासन देकर चले गए। इसके अलावा हो कुछ नहीं रहा है। इसके साथ ही 15-16 गांव की पंचायतों ने प्रस्ताव पास कर रखा है, माननीय मंत्री इंद्रजीत सिंह जी से मिलने के लिए प्रोग्राम ले रखा है। जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ठीक है सर। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। तो देख सकते हैं ये गांव है, ये गांव के लोग हैं, 15-16 गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो अपनी मांगों को लेकर निरंतर जो है यहाँ डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड में भी आपको यहाँ पर काफ़ी लोग जो है दिखाई देंगे। और देखिए यहाँ पर 50 से 60 गांव लगभग इस रोड पे आते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। 152 डी की है ये, और ये काफ़ी बड़ी बात है। इनको 15 से 20 किलोमीटर जो है इस नज़दीक के जो सामने वाले अगर खेत में जाना पड़े, तो ट्रैक्टर ट्रॉली अगर कोई भी वहाँ व्हीकल लेके जाना पड़े तो 15 किलोमीटर का राउंड लेकर के उस खेत में आते हैं, घूम करके उधर जाना पड़ता है। ये काफ़ी विडंबना है, क्योंकि लगातार देखते हैं किसान जो है, फार्मर जो है, परेशानी का लगातार ये परेशानी उठाते रहे हैं और आज ये इनको एक कड़ाके की ठंड में यहाँ पर बैठना पड़ा है। तो देख सकते हैं काफ़ी किसान हैं अब भी जो है अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं। देखते हैं किस तरह से क्या संज्ञान लेके आती है सरकार। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।